सूरज मामा, चंदा मामा बड़ा तीखा निकला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अच्छा, तो हमारी लाइफ में ना कितनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं और हमें पता भी नहीं होता। जैसे आज की कुछ बातें हैं जो मैं बहुत ही ज़रूरी शेयर करना चाहूँगी सबसे। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे मैंने बच्चों को नाश्ता वाश्ता करवा के स्कूल भेज के फिर अपनी जो है ना हेयर केयर करना यहाँ पे वो भी बहुत ज़रूरी होती है। तो जहाँ पे ना एलोवेरा के साथ मस्टर्ड ऑयल मैंने मिक्स करके जो है ना सर का मसाज करवा रही थी मैं। कभी कभी ऐसे होता है ना, काम कर कर के मेरे जो है ना सर में इतना कोई दर्द हो जाता है, ऐसे खुश्क खुश्क ड्राई ड्राई वाला सर मेरा हो जाता है। तो मैं उस दिन अपने सर का मसाज करवा लेती हूँ अच्छे वाला। और फिर जो है ना मैंने अपने घर के कामों का ऐसे बनाई हुई होती है, लिस्ट बनाई हुई होती है एक। वो जो लिस्ट होती है ना मैंने अपने दिमाग में बनाई हुई होती है, मैंने लिख के नहीं रखी हुई होती। ऐसा होता है कि आज के दिन अगर मैंने कपड़े धो लिए तो दूसरे दिन मैं अपने इस्त्री कर लूँगी और उसके नेक्स्ट डे फिर मुझे घर की अच्छी वाली क्लीनिंग करनी है। फिर उसके नेक्स्ट दिन हम जाते हैं मार्केट, एक हफ्ते की सब्जियां लेकर आते हैं, फिर वो सारी हम सेट करके रखते हैं। चिकन जो है एक जगह से अलग से मिलती है, सब्जियां अलग जगह से मिलती हैं, तो चिकन के लिए हम अलग से जाना पड़ता है। चिकन हमारे सामने गेट से मिल जाती है और सब्जियों के लिए हमें अलग से मार्केट जाना पड़ता है। तो फिलहाल तो मैं जा रही हूँ ग्रोसरी करने। जो मैंने लिस्ट बना के रखी थी पिछले व्लॉग में, अभी वो मैं निकालूंगी, वो मुझे बहुत ही काम आने वाली है। तो इस लिस्ट पे मैं देखूंगी कि क्या क्या चीज़ें मुझे ज़रूरी हैं जो मुझे लेनी है और जो जो चीज़ें मुझे नहीं लेनी, क्योंकि फिर मार्केट जाके भूल जाते हैं कि क्या लेना था क्या नहीं लेना। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में ना कुछ टाइम ऐसा होता है गुजरा हुआ कि आप कोशिश भी करें ना तो उसको भुला नहीं सकते। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि किसी न किसी टाइम पे ना आपको याद आ जाती हैं। और वो जो आपकी ज़िंदगी का गुजरा हुआ जो बुरा टाइम होता है ना, सबसे बुरा, उस टाइम की वजह से, उन बातों की वजह से कभी कभी आप इतने हाइपर हो जाते हैं, आप इतने इरिटेट गुस्से वाले हो जाते हैं। आप जो है ना अपने घर में अपने कामों में इस तरह बिज़ी रहें, अपने जो है ना दिमाग में ये चीज़ें नोट करें कि अभी मुझे अपने घर के लिए ये करना है, वो करना है, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए। अच्छा, काफ़ी सारी बहनें जो है ना मुझसे मिलती हैं तो कहती हैं कि जो है ना, मैं कहती हूँ आपने खुद में अगर उसको देखती हूँ कि तुम पहले इतनी अच्छी थी, आपने खुद को ऐसा क्यों बना दिया है, तो आगे से मुझे जवाब क्या देती हैं कि बस मेरा हस्बैंड तो मुझे टाइम नहीं देता, मुझसे बात नहीं करता, तो जो है ना इस वजह से क्या तैयार होना, बस बच्चे बड़े हो गए, बच्चे हैं बड़े हो जाएंगे बस, और खुद को देखने से क्या होगा। तो देखिए, ऐसा करके ना आप खुद के साथ बहुत बड़ा जुल्म करते हैं। ये ज़िंदगी जो है ना 4 दिन की होती है, पता भी नहीं चलेगा कब निकल जाएंगी। तो इन टेंशनों को, इन चीज़ों को, डिप्रेशन को, सब चीज़ों को आप पीछे छोड़ दें, क्योंकि ये मसले मसाइल जो है ना एक ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को इन चीज़ों को सोच के ना बिल्कुल भी ख़त्म ना करें किसी की वजह से। खुश रहना सीखें, स्ट्रेस फ्री रहना सीखें, तो जो है ना आपके घर में भी सुकून होता है। अपने बच्चों के लिए हस्बैंड देखें, कहीं अच्छे कहीं बुरे, हर किस्म के होते हैं, लेकिन अगर आप खुद अच्छे बन जाए ना तो यकीन करें हस्बैंड भी आपका अच्छा बन जाएगा और आपके घर में बहुत बड़ा सुकून रहेगा। तो खुद को थोड़ा सेट करें, ग्रूम करें, और जो है ना ये बिल्कुल भी ना सोचें तो बच्चे बड़े हो गए तो ये हो गए। बच्चे भी बड़े होके अपने घर वाले हो जाते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में आपका लाइफ पार्टनर ही आपके जो है ना हर टाइम पे आपके साथ चलता है, काम आता है। तो जो है ना आप अपने घर के कामों में बिज़ी रहेंगे कि मुझे आज ये करना है, कल मुझे वो करना है, और साथ में जो है ना खुद को भी आपने जो है ना सेट रखना है। ऐसा नहीं कि खुद को मासी बना देना है, बिल्कुल भी नहीं। आप रोज़ एक एक करके काम करेंगे ना, आपके काम भी नहीं बढ़ेंगे। इससे जो है ना आपका घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा, अगर जो है ना आप इसको साथ साथ साफ रखते रहेंगे रोज़ एक एक काम करके। लेकिन जो है ना खुद पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और जो है ना पुरानी बातें और सोचों को सबको पीछे छोड़ दें कि मेरा हस्बैंड क्या कर रहा होगा, इसने क्या कर दिया। मैं ये चीज़ें सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा रही हैं, तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। मैं एक मैसेज देना चाहूँगी मर्दों के लिए। मर्द होते हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक बाहर होते हैं, 1000 लोगों के मुँह लगते हैं, तो उन पे हम नज़र नहीं रख सकते, उनको बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते हम। तो हमारा जो काम है ना हमें वो करना चाहिए। अपने घर को सेट रखें, खुद को सेट रखें। आपके हस्बैंड कहीं पे भी नहीं जाएंगे, शाम को आप ही के पास वापस आएंगे। कुछ तो नहीं भी आते, वो भी अपने हम खुद ही वजह बनते हैं। अगर जो है ना उनसे खुद हम इरिटेट होंगे, उनको छोड़ देंगे कि भाई मुझसे नहीं करता बात तो मैं क्यों करूं, मेरे तो बच्चे हो गए, बड़े हो जाएंगे, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपके हस्बैंड की आपको मरते दम तक ज़रूरत है एक दूसरे की। जो है ना बच्चे सिर्फ
आपके साथ जब तक हैं जब तक वो अपने घर के नहीं होते। उनके लाइफ पार्टनर जब उनकी ज़िंदगी में आ जाते हैं ना, तो माँ बाप एक दूसरे का सहारा, माँ बाप एक दूसरे का जो हस्बैंड वाइफ ही सहारा बनते हैं। तो ऐसा ही होता है। तो अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी ये ना आप सोचें कि बस अब मेरे बच्चे हो गए। तो उसके लिए आपको अपना जो है रवैया अच्छा करना होगा अपने हस्बैंड के साथ। भले आपको टाइम नहीं देता, लेकिन आप उसको खुद एहसास दिलाएं, फील कराएं कि आप उसके लिए जो है तैयार होते हैं, आप उसके लिए क्या क्या करते हैं। आप उसकी भी डाइट का ख्याल रखें, साथ में अपनी भी रखें। उसको खुद ही एक दिन एहसास होगा कि आपको कितनी फ़िक्र है उनकी। काफ़ी सारी बहनों को मैंने देखा है कि जो है ना छुट्टी के दिन अभी छुट्टी आती ही नहीं है कि उससे एक दिन पहले ही अपने निकल जाती हैं बहनों की तरफ, माँओं की तरफ। देखिए ये चीज़ें अगर हम खुद अपने जो है करेंगे, एक दूसरे में फासले पैदा करते हैं। आप खुद को टाइम दें, अपने हस्बैंड को टाइम दें, बच्चों को टाइम दें। महीने में एक बार बंदा चला गया बहन के पास, माँ के पास। हस्बैंड अपने मुँह पड़े रहते हैं तो बीवियाँ अपने मुँह निकली हुई होती है मायके। तो ज़ाहिर सी बात है ना, इससे फिर फासले आते हैं। आपको बिल्कुल अपनी माँ के घर जाना चाहिए, अपनी बहनों से मिलना चाहिए। लेकिन जब आपकी छुट्टी के दिन आपके हस्बैंड घर हैं तो आप अपने हस्बैंड को टाइम दें, ना कि आप चले जाएं। इसी तरह फिर जो है ना फासले होते हैं। इस तरह मैंने ख़वातीन बहुत देखी हैं जो है ना निकल जाती हैं बस छुट्टी के दिन में। हमारा जो है ना, हम तो मेरे तो माँ बाप सब दूर हैं यहाँ से। लेकिन मेरा ये होता है कि जैसे ना मेरी एक ही फ्रेंड है शादी में, उसके पास ही हमारा जाना होता है। कभी है तो हम रेगुलर मिल रहे होते हैं, कभी हम नहीं मिल रहे होते। लेकिन मेरा ये है कि मुझे जिस दिन आइडिया होना कि मेरे हस्बैंड आज दोपहर में वापस आएंगे घर या आज रात में जल्दी आएंगे, यकीन करें भले कुछ भी हो, मैं नहीं निकलती जब तक मैं उनको खिला पिला ना दूँ, देखूँ कि वो बिज़ी नहीं हो गए। मैं देखती हूँ वो अपने काम में बिज़ी हैं या उसके दोस्त आ जाते हैं उनके साथ बिज़ी हैं, तो फिर मैं उससे कहूँगी कि हम जा सकते हैं। लेकिन ऐसे बिल्कुल भी मैं नहीं करूँगी कि वो बैठे हुए और मैं निकल जाऊँ। तो ये चीज़ तो फिर आप अगर करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर इस तरह ही फासले पैदा होते हैं। आप अपने हस्बैंड को खुद भी टाइम दें, उसको एहसास दिलाएं कि मैं आपका वेट कर रही हूँ, आप मुझसे भी बात करें। खुद ही उनको एहसास होगा, खुद ही वो फील करेंगे इस बात को। आज की बातें मैंने जो भी कही है ना, ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो भी मुझसे मेरी फ्रेंड है, बहन है, कुछ भी कोई मुझसे मिलती हैं तो उन लोगों ने मुझसे बिल्कुल शेयर की हैं ये बातें, तो ही मैंने ये मैसेज दिया है। और ख़ास करके मेरी ज़िंदगी का ये हिस्सा भी रहा है, तो मैं इन चीज़ों से गुजरी हूँ, इस तरह मैंने किया है। तो मैंने अपने हस्बैंड को खुद से दूर किया है, और जब मैंने ये चीज़ें ख़त्म करके खुद को बदला है ना, यकीन करें मेरे घर में बहुत सुकून आया। और सबसे बड़ी बात मेन ये है कि नमाज आप अगर टाइम पे पढ़े ना, आपके घर में सुकून कभी भी नहीं आपके घर से सुकून जाएगा, सुकून ही सुकून रहेगा। अगर कि आपके घर में इबादत है तो जो है ना आपके घर में कोई भी मुसीबत, कोई भी चीज़ नहीं आने वाली।